आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। सोमवार को बजट सत्र के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में नीट यूजी पेपर लीक मुद्दे पर उठ रहे एक सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और इस मामले से संबंधित सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए गए। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई शीर्ष अदालत में चल रही है, जिसकी अगुवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इस फैसले में आज फैसला सुनाएगी। वहीं लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस सांसद मणिकाम टैगोर द्वारा उठाए गए एक सवाल पर यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए इंतजार करें और देखें कि अदालत क्या निर्देश देती है। इस सदन किसी भी तरह की चर्चा के लिए खुला है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है, सिवाय इस साल 5 मई को आयोजित नीट यूजी के दौरान पटना में हुई ये एक अकेली घटना है। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत भी नहीं मिला। बताते चले कि इस मुद्दे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी, जहां प्रधान ने जवाब देते हुए कहा है कि पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने केंद्रीकरण प्रक्रिया का समर्थन किया था और मौजूदा आलोचनाएं राजनीति से प्रेरित है। That is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूँ। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।